हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड्स ऑफ साइंस एंड मैथ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे मोशन। और आज की वीडियो में हम मोशन के इंट्रो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन, क्या है रेफरेंस पॉइंट, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? तो पहले एक बार नजर डाल लेते हैं डेफिनेशन पे। A point or body which helps us to determine location and state of another body। क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है कि रेफरेंस पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, जो किसी लोकेशन को बताने में आपकी हेल्प करे या फिर किसी दूसरी बॉडी की स्टेट बताने में हेल्प करे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में। तो देखते हैं इसे, अगर मैं आपको एज एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो किसी ने मेरा एड्रेस पूछा कि भाई गौरव आप कहां पे रहते हो, तो मैं बोलूंगा मैं सेक्टर 23 संजय नगर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ललित बेकरी के साइड में मेरा घर है। भाई इस तरह अपना मैं एड्रेस बताऊंगा। तो मैंने एक रेफरेंस दिया ललित बेकरी का, एक पॉइंट बताया ललित बेकरी। उसी तरह से कोई मुझसे पूछता है कि भाई विजय मेडिकल किधर है, तो मैं बोलता हूं विजय मेडिकल जस्ट रुद्र जिम के बराबर में है। तो मैंने एक रेफरेंस दिया किसका? रुद्र जिम का। तो ये क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब जो किसी लोकेशन को बताने में आपकी हेल्प करता है, वो क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक काम और करता है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे आप बोलते हो, ये किसी दूसरी बॉडी की स्टेट को भी बताता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में। स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है बच्चों दो तरह की, एक रेस्ट और एक मोशन। रेस्ट स्टेट कौन सी होती है? तो देखो जरा डेफिनेशन क्या कहती है। इफ अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब इसका मतलब समझना। देखो बच्चों, डेफिनेशन कह रही है कि अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में है। कैसे? इस एग्जांपल से समझो। ये एक ट्री है, एक पेड़ है। अब पेड़ तो कहीं नहीं भाग रहा, तो मतलब ये तो रुका ही हुआ है, रेस्ट में। हम इस बॉडी की बात कर रहे हैं, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो बॉडी है इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से, ट्री से। अब देखो इस ट्री के लिए ये पर्सन 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा था। मैंने 5 सेकंड के बाद देखा, तब भी ये पर्सन इस ट्री से 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही खड़ा था। मैंने 10 मिनट बाद देखा, तब भी ये पर्सन इस ट्री से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा था। मैंने 1 घंटे बाद देखा, तब भी ये पर्सन इस ट्री से 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही खड़ा था। मतलब टाइम तो बीत रहा है, पर इस ट्री के लिए इस पर्सन ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो किस में होती है? रेस्ट में। किस में होती है? रेस्ट में। क्योंकि इस पर्सन ने इस ट्री के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो ये पर्सन किस में हुआ? रेस्ट में। तो क्लियर रेस्ट क्या होता है? अब अभी हम आप आगे डिस्कस करेंगे कि जो रेस्ट और मोशन होता है ना, रिलेटिव होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम मोशन की बात करते हैं। पहले मोशन क्या होता है? जस्ट उल्टा, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है तो वो मोशन में है। अगर नहीं करती तो रेस्ट में है, और कर लेती है पोजीशन चेंज तो मोशन में है। इसका भी एग्जांपल है, देखते हैं। वही पर्सन उसी ट्री से 10 मीटर के डिस्टेंस पर था जब टाइम 0 सेकेंड, मतलब हमने मान लिया टाइम 0 सेकेंड था, जस्ट हमने देखा, तब ये पर्सन इस ट्री से 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। 5 सेकंड के बाद वो 5 मीटर और चला गया, 10 मिनट के बाद वो 20 मीटर और चला गया। मतलब टाइम तो बीत रहा है, साथ साथ वो पर्सन इस ट्री के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है। मतलब इस पर्सन ने टाइम के साथ इस ट्री के रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो अगर कोई बॉडी टाइम के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो बॉडी किस में होती है? मोशन में। तो ये पर्सन किस में हुआ? मोशन में। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं बाहर से देख रहा हूं और मेरे सामने से एक बस जा रही है। बस में 2 पर्सन बैठे हैं, ए और बी, और मैं बाहर खड़ा हूं, मैं सी हूं। तो जब मैंने पर्सन ए को देखा तो वो मुझे कैसे दिखेगा?
मोशन में, क्योंकि बस किस में है? मोशन में। बस लगातार मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो मोशन में, तो अगर वो बस पोजीशन चेंज कर रही है मेरे लिए तो वो मोशन में। तो विद रिस्पेक्ट टू सी मतलब मेरे रिस्पेक्ट में ए किसमें है? मोशन में, क्योंकि वो बस के अंदर बैठा है, वो भी पोजीशन चेंज कर रहा है। बट वहीं उस ए को बस में बैठा अनदर पर्सन बी देखेगा तो क्या वो उसे रेस्ट में लिखेगा या मोशन में दिखेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, रिलेटिव। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।